बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम रज़ा और आप देख रहे हैं MTL टीवी। आज 17 अगस्त और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस दिन पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अपने कई साथियों समेत एक तैयारे के हादसे में बहावलपुर के करीब गिरकर जा बहा। उनके साथ हलाक होने वालों में अमरीकी सफीर थी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 1988 में इस दुनिया से रुखसत हुए और 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर कब्जा किया। 5 जुलाई को जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, उससे पहले पाकिस्तान की तारीख के इंतखाबात हुए जो मुतनाज़ा बने और उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक मर्द आहन थे, अपने फिरौन थे, उन्होंने जुल्म भी किए। डॉक्टर नज़ीर को मरवाया उन्होंने, ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को कत्ल कराया और इसी तरह नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान जो उनके एक मुखालिफ अहमद रज़ा क़सूरी के वालिद थे, अहमद रज़ा क़सूरी को कत्ल करने के लिए फायरिंग की गई और उसमें उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान जा बहा। मार्शल लॉ लगा, लेकिन मार्शल लॉ से पहले जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में भुट्टो साहब बिला मुकाबला लाड़काना से मेंबर कौन असेंबली मुंतखब। हालांकि उनके मुकाबले में उस वक्त जमात इस्लामी सिंध के अमीर मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी ने इलेक्शन लड़ना था। उन्होंने फॉर्म भी हासिल किए, लेकिन फॉर्म जमा नहीं करा सके। उन्हें अगवा कर लिया गया और जिस वक्त ख़त्म होने का वक्त था, आखिरी टाइम था कागजात नामजदगी दाखिल कराने का, तो उन्हें कई 50-60 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया गया। जान मोहम्मद अब्बासी साहब ने अगले रोज़ लाड़काना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पूरी रुदात सुनाई कि मुझे किस तरह अगवा किया गया। तो उस वक्त भुट्टो साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने जवाब में कहा कि जानू झूठ बोलता है। बहरहाल भुट्टो साहब जीत गए, उनके खिलाफ तहरीक शुरू हुई और तहरीक इतनी मौसर हुई कि 3-4 महीने में उसने मुल्क के हालात बिल्कुल तब्दील कर दिए और उनके भुट्टो साहब के चुनीदा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया 5 जुलाई 1977। फिर जो कुछ हुआ इस मुल्क में, क्लाशनकोफ का कल्चर आया, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सब अपनी जगह। भुट्टो साहब पर मुकदमा चला, फांसी दी गई, लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने, भुट्टो साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ये बहुत मजबूत है। ज़ियाउल हक साहब ने कभी अपनी जबान से नहीं कहा कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है, ताकतवर है। उन्होंने अमलन साबित किया कि ये कुर्सी बहुत मजबूत और ताकतवर है। बहरहाल ज़ियाउल हक साहब ने अपने दौर में, उस दौर में करोड़ों रुपए कमाए। ओजड़ी कैंप का वाक़या उन्हीं के दौर में हुआ और वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। उस ओजड़ी कैंप के हादसे में शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी साहब भी, जो उस वक्त MNA थे, मेंबर कौमी असेंबली थे और मरी से जीते थे, और उन्होंने जिस शख्स को शिकस्त दी थी वो थे राजा ज़फ़रुल हक, जिनके बारे में ज़ियाउल हक साहब कहते थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि ये मेरे ओपनिंग बैट्समैन। बहरहाल एक बात जो सबसे अहम मुझे यहाँ कहनी है, जिस वक्त मार्शल लॉ से एक दिन कबल
एक रात का भुट्टो साहब ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीवी पर रात गए वो नशर हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी नेगोशिएशंस हुई, इन बातों पर हम मुत्तफिक हुए, फिर ये हुआ, फिर पीएनए वाले जो हैं बदल गए। तो उसमें एक सहाफ़ी ने भुट्टो साहब से सवाल किया, जब ये मायूसी के हालात हैं तो ऐसे मौके पर क्या अगर मार्शल लॉ लगता है तो आप समझेंगे कि ये ठीक है? तो भुट्टो साहब ने कहा था ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक ही होगा मार्शल लॉ। बहरहाल भुट्टो साहब की रजामंदी मार्शल लॉ में शामिल थी। वो इस बात पे जोन में थे कि ज़ियाउल हक मेरे वफादार हैं, हालांकि ज़ियाउल हक अपनी अनाओं के वफादार। बहरहाल ज़ियाउल हक ने जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी दी, वो तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन फैसला था। हमारी 50 साल के बाद हमारी अदलिया ने भुट्टो साहब की फांसी के मुकदमे को ना मुनसिफाना गैर मुनसिफाना करार दिया, लेकिन एक काम जो उन्होंने नहीं किया वो उसमें कह देना चाहिए था कि जिन लोगों ने, जिन कुव्वतों ने प्रेशराइज करके वो फैसला करवाया वो बहुत गलत है, क्योंकि उस वक्त फौजी हुक्मरान थे, एस्टेब्लिशमेंट थी। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो कुछ कर रही है वो बहुत खतरनाक है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इंतहाई खतरनाक है। बलूचिस्तान के हालात बहुत खतरनाक हैं और हम जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़े हैं। पता नहीं हमारे लोगों की समझ में ये क्यों नहीं आता, ताकतवर हलकों की समझ में क्यों नहीं आता। क्या वो ये समझते हैं कि अकबर भुट्टी को कत्ल करके मार के उन्होंने बलूचिस्तान फतह कर लिया था? नहीं हुआ, बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फासले बढ़ गए। इसी तरह लाला शेर मोहम्मद 2009 में उन्हें मारा गया। उनके मारे जाने से तुर्बत में, मकरान में जो हालात खराब हुए, यकीनन वो बहुत खतरनाक थे। और उस वक्त जो पंजाबी थे, जिनका ताल्लुक पंजाब से था या इवन बलूचिस्तान सिंध से था, उर्दू स्पीकिंग लोग थे, किस तरह तुर्बत और गवादर से निकले और निकाले गए। मेरी भी पोस्टिंग उस वक्त तुर्बत में थी और मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे कहा कि आप फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से निकलें और यहाँ 4 घंटा छोड़ अपनी जान बचाएं। बहुत खतरनाक हालात थे। दरमियान में एक 2013-14 में एक मौका आया जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ, जो सदर्न कमान के कमांडर थे, क्वेटा के कोर कमांडर थे, वो आए और उन्होंने बातचीत और मोहब्बत का रास्ता शुरू किया। इससे बहुत फायदा हुआ। उनके 2-2.5 साल 3 साल का जो दौर था उसमें बलूचिस्तान के हालात मजबूत और लोगों से ताल्लुक जो था बहुत बेहतर हो। लेकिन चौमई किस्मत कि हमारे साहिब इख्तियार लोग, ताकतवर हल्के, ये समझने से काफिर हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हर चीज ताकत, गोली और लाठी से हासिल की जा सकती है। मुझे आज भी जनरल टिक्का खान का ये जुमला याद है, जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान उन्हें भेजा गया तो उन्होंने वहां जाकर एक बयान दिया था कि मुझे लोग नहीं, जमीन चाहिए। जितने लोग मारे जाने चाहिए मैं मारूंगा, अपनी जमीन पर कब्जा जरूर बरकरार। लेकिन उसके चंद ही महीनों बाद लोग भी नहीं रहे उनके पास और जमीन भी नहीं रही। क्या कहने हैं हमारे इन समझदार और जनरल लोगों के। बहरहाल एक और खबर भी है कि जी एक साहब है, उनका नाम है अली हैदर गिलानी, उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया है। ये मेंबर कौमी असम्बली हैं, फॉर्म 47 की MNA हैं और हमारे साबिक वजीर आजम और मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। ये 2 उनके बेटे और 3 बेटे और खुद ये साहब गए थे गुज़श्ता दिनों इंग्लैंड, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के नवासी की ग्रेजुएशन थी, तो ये सरकारी खर्च पर घूमने फिरने गए थे, उस ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत की। लेकिन खबर यह है इस वक्त कि इन्हें हिलाले इम्तियाज दिया गया है। अब हिलाले इम्तियाज क्यों दिया गया है, इनके क्या कारनामे हैं? जहां तक मैं समझता हूं इनका एक ही कारनामा है, जब ये 2013 के इंतखाबात के दौरान
अगवा हुए थे। अब वो अगवा होने वाली कहानी जो है ये एक बहुत लंबी कहानी है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरह लोग रिश्वत लेते हैं और रिश्वत से काम नहीं होता तो फिर क्या होता है। ये कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आज इतनी सी बात कि जी आप बलूचिस्तान के लोगों को बचाएं, बलूचिस्तान को बचाएं, बलोच को इज्जत दें, बलोच को इज्जत दें। अगर आप बलोच को इज्जत देंगे तो वो आपको वापस 10 से मल्टीप्लाई करके देगा। लेकिन अगर ये ना हुआ तो हमारी दुश्मन कुव्वतें जो ईरान में हैं, जो अफगानिस्तान में हैं, जो अमेरिका में हैं और जो इसराइल में, इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम बलूचिस्तान में और KPK में TTP के साथ, जिन्हें आपने खारिज का नाम दे दिया है, आज TTP ने आपको ऑफर की है कि तालिबान ने कि अगर आप चाहें तो हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुसालिहत करवा सकते हैं। ये मौका बहुत अच्छा है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप आगे बढ़ें, आप यस करें और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं और अपनी तमन्नाइयों को इन गोलियों में खर्च ना करें, बल्कि मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।